वेलकम गाइस। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैपजेमिनी के हायरिंग के बारे में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा बात डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे एग्जांपल आप इसमें अप्लाई करोगे इस हायरिंग के लिए, और अप्लाई करने के बाद आपको सारे इन्फॉर्मेशन जानने होंगे। राइट, सारे इन्फॉर्मेशन लाइक कि कैपजेमिनी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सपोज़ आपने अप्लाई किया है, लाइक डेडलाइन इसका 30 जून है अप्लाई करने का, आपने अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, इसका ईमेल कब आएगा, कितने सारे स्टूडेंट को ईमेल आया है एग्ज़ाम के लिए, असेसमेंट के लिए, या फिर ईमेल आया है तो किस टाइप का ईमेल आया है, आपको नहीं आया है या किसी और को आ गया है आपके फ्रेंड को। ये सारा इन्फॉर्मेशन लाइक आपने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया तो नेक्स्ट राउंड कब होने वाला है, या फिर नेक्स्ट राउंड आपने क्लियर कर लिया है तो टेक्निकल कब है, या एचआर कब है, या फिर आपकी ज्वाइनिंग कब होगी। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको जानने होंगे। राइट, आप जानने के लिए इच्छुक भी होंगे। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेंगे? सारे इन्फॉर्मेशन आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है, एक छोटा सा काम करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और इस बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब आप इसलिए कर लो ताकि आप जब भी यूट्यूब ओपन करो आपके टाइमलाइन पे वो सारे वीडियोस जो मैं अपलोड करता रहूँगा इससे रिलेटेड सारे आते रहेंगे। आप जैसे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, इस यूट्यूब चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। इससे पहले लाइक अभी हायरिंग जो होने वाली अलग अलग कंपनीज़ की उसके डाले हुए हैं। एंट्री का जो हुआ था तो उसका क्या प्रोसेस था, इंटरव्यू कब हुआ, क्या है, वो सब सारे डाले हुए थे। एसेंचर के लाइव कोडिंग क्वेश्चंस डाले हुए थे। कम्युनिकेशन असेसमेंट का क्या था वो सारे डाले हुए। इट मीन्स कि मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, आप आइए और इस यूट्यूब चैनल से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में सबसे पहले हम लोग लास्ट डेट का डिस्कस कर लेते हैं। तो हायर इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट 30 जून है। 30 जून से पहले तक आपको इसमें अप्लाई कर लेना है, वो भी 12 बजे से पहले तक। इसमें एलिजिबल कौन होंगे तो हम लोग वो भी जान लेते हैं। एलिजिबल आपको 2021 एंड 2020 पास आउट स्टूडेंट ही सिर्फ एलिजिबल है। आप 2022 में पास आउट होने वाले हैं, कोई बात नहीं, आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लो। बाकी और भी वीडियोस मैं बनाऊंगा तो उसमें इस पर डिस्कस करूंगा, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, पोस्ट का नाम अगर आप देखो ये सर्विस डेस्क के लिए है, डेवलपमेंट का नहीं है, ये सर्विस डेस्क के लिए है। बट कैपजेमिनी या बड़ी बड़ी कंपनीज़ में क्या बेनिफिट होता है कि आप इसमें बस एक बार आपको एंट्री लेना होता है। एक बार आप एंट्री ले लो, फिर बाद में आप अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं। इसके इंटरनल ही बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, मेंटर होते हैं इसके अंदर, जो क्या करते हैं आपके स्किल्स के अकॉर्डिंग आपके प्रोग्राम आप चेंज कर सकते हो। जैसे स्टार्टिंग में आप सर्विस डेस्क में सपोज ज्वाइन करोगे, फिर इसका क्या होता है, इसका इंटरनल कोर्स होता है, इसका कैपजेमिनी नेक्स्ट नाम का एक पोर्टल है, वहाँ से आपको कोर्स करने को कुछ मिल जाता है। वहाँ से आप कोर्स कर लेते हो, फिर आप अपने मैनेजर सबको डिस्कस करते हो कि मेरे पास ये सारे स्किल्स हैं। तो फिर आप क्या कर सकते हो, अंदर ही इंटरनल इंटरव्यू देके आप अपना चेंज कर सकते हो पोस्ट। ठीक है, और बाकी अगर सीटीसी की बात करें तो सीटीसी इन्होंने मेंशन कर रखा है 2.5 एलपीए पर एनएम की है। तो ये भी फाइन है, ऐसा भी नहीं है कि गड़बड़ है। स्टार्टिंग में आप ये भी अगर आप देखो एलिजिबल कौन कौन से हैं तो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को ये ले रहे हैं। अब ग्रेजुएशन में आपको कैपजेमिनी में हो रहा है 2.5 पे भी इनफ है, फाइन है। फिर उसके बाद आप कुछ दिन काम करो, नए प्रोग्राम में एडमिशन लो, फिर इसके बाद आगे आप बढ़ जाओ। आप देख रहे हो। चलो हम लोग एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं क्लियर से। तो एलिजिबिलिटी अगर आप देखो तो क्या है, शुड बी ग्रेजुएट इन 2021, ये फाइन है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। और क्या है कि शुड हैव 50% एंड एबव इन 10th 12 एंड ग्रेजुएशन। ये एक बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप अगर देखो कि कैपजेमिनी या बड़ी बड़ी कंपनीज़ में ये लोग क्या करते हैं कि 60 प्लस का क्राइटेरिया रखते हैं। यहाँ पे इन्होंने 55 का दे रखा है। तो आप अगर 60% भी आपका नहीं है तो आप इसमें एलिजिबल अप्लाई कर सकते हो। बाकी अगर आप देखो तो ये 12 इन ग्रेजुएशन टिल 5th सेमेस्टर और सेकेंड ईयर, ये 5th सेमेस्टर तक का स्कोर आपका आ गया तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन इन्होंने यही कर रखा, 3 इयर्स का ग्रेजुएशन होना चाहिए कम से कम। बीए, बीकॉम, बीएससी, ऑल स्ट्रीम, बीसीए, बीबीए से हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। नो एक्टिव बैकलॉग, कोई बैकलॉग आपका नहीं होना चाहिए। इंग्लिश आपका कम्युनिकेशन सही होना चाहिए, तो एवरेज हर कंपनी पूछती है। बाकी ये कैंडिडेट मस्ट बी विलिंग टू वर्क इन 24/7 शिफ्ट। तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ये 24/7 शिफ्ट होता क्या है इससे रिलेटेड, राइट। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो अभी इस वीडियो में बेसिक सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि 24/7 क्या शिफ्ट होता क्या है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये 24/7 शिफ्ट में अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है या ऐसा कोई पोस्ट जिसमें कहा है कि आप 24/7 भी आपको करने का मतलब माँ हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 24 घंटा काम करना, नहीं। आपका शिफ्ट का टाइम 9 से 10 आवर है, तो आपको उतना देर ही काम करना है। बट ये हो सकता है कि जैसे नॉर्मली शिफ्ट आवर हम लोग का क्या होता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। बट जिसमें 24/7 लिखा हुआ होता है उसका हो सकता है कि सपोज आपको यूएस क्लाइंट मिला हुआ है, तो ये यूएस का क्लाइंट का टाइम क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो नॉर्मली जैसे लास्ट प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था तो यूएस क्लाइंट का काम था 2:30 बजे दिन से वो स्टार्ट हो रहा था और 11:30 बजे रात में एंड हो रहा था। तो इसी को हम लोग क्या, ये लोग क्या कहते हैं 24/7, मतलब कि आपको जो भी शिफ्ट मिले, रात का शिफ्ट मिले, दिन का मिले, सुबह का मिले, आपको
करना होगा। तो फ़ाइन है। जब आप एक बात याद रखो, जब आप 8 बजे रात के बाद काम करते हो किसी भी कंपनी में, तो हर कंपनी का अलग अलग अलाउंस है। तो आपको इसमें अगर आपको मिल जाता है, अगर नाइट शिफ्ट आपको मिलता है वर्क, तो आप बेफिक्र रहो, नाइट शिफ्ट में आपको एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिलेगा। जैसे मेरी कंपनी थी, एक छोटी कंपनी है, तो मुझे नाइट अलाउंस के तौर पे 5000 मिल रहा था। मेरा टाइम 2:30 बजे से लेकर 11:30 बजे रात का था। तो मेरी जो सीटीसी थी 25,000 पर मंथ, वो तो थी ही, उसके अलावा मुझे 5000 एक्स्ट्रा सिर्फ अलाउंस का मिल रहा था। तो ये बड़ी कंपनीज़ में अलग अलग होती है। बड़ी कंपनीज़ में भी ये 5 की जगह 7 हो, 10 हो, तो ऐसा होता है। ये शिफ्ट अलाउंस होता है, इसको बोलते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट है। बाकी अगर आप देखो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो ये कह रहा है कि एग्रीमेंट उनका कुछ होगा, वो एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, फाइन है। और क्या कह रहे हैं, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इनवाइटेड फॉर असेसमेंट सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप अपलोड करोगे, अप्लाई करोगे, यहाँ पर अपने सारे डिटेल्स सबमिट करोगे, अगर आप एलिजिबल होते हो या उनको लगता है कि आपके सारे स्किल्स मैच कर रहे हैं, आपके सारे क्राइटेरिया क्लियर किए हुए हैं, तो ही आपको असेसमेंट का लिंक आएगा। असेसमेंट का लिंक आने के बाद आपका ये देख रहे हो, सारे सिलेक्शन प्रोसेस वर्चुअल होने वाले हैं। आपको कहीं जाना नहीं होगा, सारा ऑनलाइन ही होगा। फिर देखो क्या, कैंडिडेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अप्लाइंग सिलेक्शन प्रोसेस। इट मीन्स कि आपको लैपटॉप होना चाहिए, कैमरा आपके लैपटॉप में होना चाहिए, अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, ये सारे चीज़ कह रहे हैं। तो बाकी ये सब एवरेज आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास ये सारा चीज़ होगा ही। तो आप इसमें अप्लाई करो। बाकी अगर आपको कहीं कोई भी दिक्कत होता है तो आप जस्ट कमेंट करो, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।